हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं इंटीजर्स के एरे को रीड करके उसके सारे एलिमेंट्स का सम कैसे प्रिंट करें। तो सबसे पहले मुझे एक इंटीजर एरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a ऑफ 5। उसके बाद मैं CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट्स का एरे डिक्लेयर किया है, यानी कि हमें यूजर के पास से 5 एलिमेंट्स को रीड करना है। और सबसे पहले एलिमेंट को रीड करने के लिए हम सिंपली एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे %d एड्रेस ऑफ a0। सेम वे सेकंड नंबर रीड करने के लिए हम लिखेंगे scanf %d एड्रेस ऑफ a1। थर्ड नंबर रीड करने के लिए हम लिखेंगे scanf %d एड्रेस ऑफ a2। फोर्थ नंबर रीड करने के लिए हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ a3, और फिफ्थ नंबर रीड करने के लिए हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ a4। अभी यहाँ पे हमने 5 बार स्कैनफ स्टेटमेंट का यूज किया, और जब भी हम कोई एक जैसा टास्क मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं तो उस वक्त हमें लूप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं एक लूप लिख देता हूँ, लेट अस से फॉर लूप। और फॉर लूप के अंदर हम सिंपल एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज लिख रहे हैं %d एड्रेस ऑफ a ऑफ समथिंग। अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने a ऑफ 0 को रीड किया है, उसके बाद हमने a ऑफ 1 को रीड किया है, उसके बाद हमने a ऑफ 2 को रीड किया है, उसके बाद हमने a ऑफ 3 को रीड किया है, उसके बाद हमने a ऑफ 4 को रीड किया है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम 0 से लेके 4 तक के एलिमेंट रीड कर रहे हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन और इक्वल्स टू 4, और I प्लस प्लस। क्योंकि हम देखें तो 0 के बाद हमने 1 रीड किया, 1 के बाद हमने 2 रीड किया, यानी कि हर बार हमारे I में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी अब सिंपली मैं स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर एड्रेस ऑफ a ऑफ I लिख देता हूँ। अभी ये फॉर लूप हमें 5 इंटीजर्स रीड करके देगा। सो लेट अस से वो 5 नंबर्स में यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि a ऑफ 0 हमारा 12 है, a ऑफ 1 हमारा 23 है, a ऑफ 2 हमारा 34 है, a ऑफ 3 हमारा 45 है, और a ऑफ 4 हमारा 56 है। अभी वन बाय वन हम सभी एलिमेंट का सम करें तो पहले एलिमेंट के बाद हमारे सम की वैल्यू 12 होगी, सेकेंड एलिमेंट के बाद हमारे सम की वैल्यू 12 प्लस 23 यानी कि 35 होगी, थर्ड एलिमेंट के बाद हमारे सम की वैल्यू 35 प्लस 34 यानी कि 69 होगी, फोर्थ एलिमेंट के बाद हमारे सम की वैल्यू 69 प्लस 45 यानी कि 114 होगी, और फिफ्थ एलिमेंट के बाद हमारे सम की वैल्यू 114 प्लस 56 यानी कि 170 होगी। यानी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हर एक बार हमने हमारी जो भी सम की पुरानी वैल्यू थी उसके अंदर हमारे a ऑफ I को ऐड किया, और फिर से जो रिजल्ट मिला वो सम के अंदर स्टोर कर दिया। अभी पहले नंबर के लिए हमने ऐसा नहीं किया, तो पहले नंबर के लिए भी हम ऐसा लिख देते हैं कि लेट अस से हम 12 को 0 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12 लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट टाइम हमारे सम की वैल्यू 0 थी, उसके अंदर हमने 12 ऐड किया, और हमें जो भी रिजल्ट मिला उसको हमने सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, यानी कि अब हमारे सम की वैल्यू 12 हो गई। सेकेंड इटरेशन के अंदर हमारे सम की वैल्यू 12 हुई, उसके अंदर हमने a ऑफ I यानी कि 23 ऐड किया, और हमें जो भी रिजल्ट मिला 35 उसको हमने फिर से सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब ये एडिशन का टास्क हमने 5 बार रिपीट किया है, तो उसके लिए भी हमें एक लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ। हमने a ऑफ 0 से लेके a ऑफ 4 तक के एलिमेंट्स को ऐड किया है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा लूप ऊपर जैसा ही रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन और इक्वल्स टू 4 एंड I प्लस प्लस। और अभी अभी हमने देखा कि हम सम नाम के एक वेरिएबल के अंदर a ऑफ I की वैल्यूज ऐड करते हैं, और उसका जो भी रिजल्ट आता है वो सम नाम के वेरिएबल में हम स्टोर कर देते हैं। और हमने सम की इनिशियल वैल्यू 0 एज्यूम की है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सम इज इक्वल्स टू 0। अभी लूप के बाहर हम सम की वैल्यू को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि वास्तव में वो हमें सही आउटपुट दे रहा है या नहीं।
तो उसके लिए मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी की वैल्यू जो भी है वो हम सम से रिप्लेस कर देंगे। अभी लूप के अंदर हमने एक आई नाम के वेरिएबल का यूज किया है और एक सम नाम के वेरिएबल का यूज किया है, तो वो दो वेरिएबल मैं ऊपर डिक्लेयर कर दूं, लेट अस से इंटीजर आई और इंटीजर सम। अभी जहां पे हमने स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा है उसके पहले हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर ए ऑफ परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी की जो भी वैल्यू है वो हम आई से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि पहली बार हमें एंटर ए ऑफ 0, सेकंड टाइम हमें एंटर ए ऑफ 1, थर्ड टाइम हमें एंटर ए ऑफ 2, फोर्थ टाइम हमें एंटर ए ऑफ 3, फिफ्थ टाइम हमें एंटर ए ऑफ 4, वैसे करके आउटपुट देगा। अभी हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है, तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई, इस वजह से प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं ए ऑफ 0 की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूँ, 1 की वैल्यू 23 इंसर्ट कर रहा हूँ, 2 की वैल्यू 34 इंसर्ट कर रहा हूँ, 3 की वैल्यू 45 इंसर्ट कर रहा हूँ, और 4 की वैल्यू 56 इंसर्ट कर रहा हूँ, और हमें आउटपुट के तौर पे सम इज इक्वल्स टू 170 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी यहाँ पे लूप के अंदर हमने i लेस देन इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 लिखे तो भी हमारे लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता, और नीचे भी हम i लेस देन 5 लिखे तो भी हमारे लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सपोज यहाँ पे हमने 5 इंटीजर्स का एरे एज्यूम किया है, लेकिन मुझे 5 इंटीजर्स की जगह पे 10 इंटीजर्स का एरे चाहिए, तो मुझे a ऑफ 5 की जगह पे a ऑफ 10 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा, और नीचे भी i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें डिफरेंट साइज का एरे चाहिए तो हमें 3 जगह पे चेंज करना पड़ता है, और ये 3 जगह में से कोई भी एक जगह पे हम चेंज करना भूल जाए तो हमारा आउटपुट गलत आ सकता है। अभी हम ध्यान से देखें तो तीनों जगह पे हमने 10, 10 और 10 लिखा है। जब 5 इंटीजर्स का एरे था तो तीनों जगह पे हमने 5, 5 और 5 लिखा था। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम एक ऐसा कांस्टेंट डिक्लेयर कर दे जिसकी वैल्यू 10 हो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश डिफाइन एन 10, और जहां जहां पे भी मैंने 10 लिखा है उसकी जगह पे मैं n लिख देता हूँ। अभी ये लॉजिक के अंदर हम n की वैल्यू सिर्फ एक जगह पे चेंज करेंगे, और वो वैल्यू हमें सारी जगह पे जहां जहां पे भी हमारी n की वैल्यू यूज हो रही है वहां पे रिफ्लेक्ट करके दे देगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले अप्रोच के अंदर हमें 3 जगह पे चेंज करना पड़ता था, यहाँ पे सिर्फ हम एक जगह पे n की वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमारे पूरे लॉजिक के अंदर उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि ये पहले से थोड़ा बेटर तरीका है। अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, फिर एक बार उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a0 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 23, 2 की वैल्यू 34, 3 की वैल्यू 45, 4 की वैल्यू 56, 5 की वैल्यू 67, 6 की वैल्यू 78, 7 की वैल्यू 89, 8 की वैल्यू 100, 9 की वैल्यू 110 इंसर्ट कर रहा हूँ, तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू 614। लेकिन यहाँ पे जो हमने 10 इंटीजर्स इंसर्ट किए हैं उसके सम को हमने मैन्युअली कैलकुलेट करके देखा नहीं है, पर आप खुद उसको मैन्युअली कैलकुलेट करके आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। यानी हम बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम कोई भी साइज के इंटीजर एरे को रीड करके उसके सारे एलिमेंट्स का सम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।